Assalamualaikum everyone and welcome back to the Oops Lab series. So, in our previous lab, we have covered the basic concepts of Java, including the Java environment, writing our first Java program, taking inputs, variables, and data types. Now, in lab number 2, we are going to move one step further and learn how to control the flow of execution in a Java program. So, in this lab, we will learn about decision making statements and looping statements. We will see how to use if else, and else if when we want our program to make decisions based on condition. Then we will look in different types of loops, including the for loop, while loop, and do while, which will allow us to execute a block of code repeatedly. Thus, throughout the lab, we will understand the syntax, working, practical use of each statement with simple Java programs, so that you can easily understand when and why to use each one. So now, without wasting our further time, let's get started with the lab number 2 of Java Oops. Firstly, we're having the variables. The first one is local, second is instance, and third is static. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है कि हमारे पास सबसे पहले है लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली डिक्लेयर होते हैं एक मेथड में, कंस्ट्रक्टर में या ब्लॉक में। सही है। जैसे हमने कोई बनाया है, यहाँ तो कुछ नहीं बना हुआ, कोई हम मेथड बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो मेथड के अंदर हम लोकल वेरिएबल रखते हैं। फिर सेकंड हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होता है। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने वेरिएबल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल नेम, स्ट्रिंग नेम, तो हमारे पास वो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इंस्टेंस। और हमारे पास थर्ड जो होता है वो स्टैटिक होता है, जिसका मतलब वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, उसकी हम वैल्यू भी साथ में रखते हैं। अभी फर्दर आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ आएगा किस वक्त कौन सा वेरिएबल यूज होता है। ऑलराइट, फर्स्ट हम चलते हैं नेटबीन्स की तरफ, और नेटबीन्स में हम अपने कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ एल्स है, इफ एल्स को लेके चलते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास लूप्स हैं, मगर चलो इफ एल्स सबसे पहले लेकर चलते हैं। सही है। मैंने लास्ट लैब में बताया था कि हमें हमेशा हमारे पास ये होना लाजमी है, दीज थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर दिस। लाइक अगर ये नहीं होगा तो हमारा कोड चलेगा नहीं। दीज थिंग्स आर मैंडेटरी, और ये दो लाइंस, इसके बाद हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इफ का कोड लिखना है तो मैं एक लिखती हूँ, सिंटेक्स भी इससे आपको आइडिया होगा। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं मार्क्स स्टोर करा रही हूँ 90, ठीक है। फिर मैं कंडीशन लगा रही हूँ इफ की। बेसिकली मैं इस कोड में करना चाह रही हूँ कि अगर 90 मार्क्स है तो ए बने, अगर 90 नहीं है तो बी बने। सही है पास, या 90 है तो पास हो जाए, 90 नहीं है तो फेल हो जाए, ऐसा कर लेते हैं। सही है। तो मैंने मार्क्स स्टोर करा लिया एक वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या है, मार्क्स। ये लास्ट लैब में मैंने बताया था ऐसे स्टोर कराते हैं। फिर हम इफ की कंडीशन लगा रहे हैं। इफ की वेरिएबल ऐसे, सॉरी, इफ की कंडीशन ऐसे लगेगी, सिंटेक्स इसका ऐसे है कि इफ लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट आ जाएंगे, राउंड ब्रैकेट। सही है। उसके अंदर फिर हम जो हमने लिया है, जो भी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं वो कंडीशन अंदर लिख देंगे। जैसे इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन, सॉरी, इफ मार्क्स आर लेस देन 90, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि um, सही है। तो हमने ये लिखा। अब जो भी स्टेटमेंट मैंने करानी थी, जैसे कि 90 अगर मार्क्स हैं, अच्छा मार्क्स 90 हो, या 90 से नहीं, मार्क्स ज्यादा कर दे, 90 हो और इक्वल्स टू की साइन लगा, 90 हो या 90 से ज्यादा हो, तब प्रिंट होगा पास। सही है। और यहाँ पर ये लग जाएगा, फिर एल्स आएगा। एल्स में, एल्स जो है उसके आगे कंडीशन नहीं आती, क्योंकि एल्स हमेशा जब आता है जब ये नहीं हो रहा, तो इसका उलट है तो एल्स होगा। तो इस पे कर दो फेल। सही है। और यहाँ पे हम ये लगा देंगे अपना, हमारा प्रोग्राम हो गया, ये कोड हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये हो गया। अब हम इसे करते हैं रन। रन कैसे कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने करा था हम डायरेक्ट प्रेस करते थे F6, ओ सॉरी, FN और F6, तो इससे हमारा रन होता था।
फंक्शन की दबा के F6, और हमारा कोड रन होगा। देन देखते हैं हम क्या आएगा, पास आएगा या फेल आएगा। पास आ रहा है। वाई? बिकॉज मार्क्स हमारे 90 हैं। सही है। अब मैं यहाँ मार्क्स 80 करती हूँ, देन देखते हैं क्या आएगा। फेल आ गया। अब एक और चीज है, अब हमारे पास और कंडीशंस भी होती है, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, एफ एल्स इफ होता है। एल्स इफ होता है कि अगर इफ नहीं हो रहा तो एल्स इफ चेक करेंगे, एल्स इफ भी नहीं हो रहा तो एल्स पर जाएगा। एक और कंडीशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स ज्यादा है 90 से। अच्छा जी, अब हम इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ी रिपोर्ट कार्ड टाइप करते हैं। 90 करते हैं, हम बोलते हैं भाई अगर मार्क्स एंड का भी कर लगा देते हैं, सही है। सॉरी, इसमें एंड ऐसे लगता है दिस। मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, अगर मार्क्स ज्यादा है 90 से, एंड अगर मार्क्स 90 है 90 से ज्यादा है, ये वाली तो कंडीशन ठीक है, सही है, इस पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। मार्क्स अगर ज्यादा है और बराबर है 80 के, एंड मार्क्स छोटे हैं और बराबर है 90 से, बराबर नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे कर देंगे 90 से, देन हम करेंगे SOUT करेंगे, देन टैब दबाएंगे, तो इससे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की शॉर्ट फॉर्म की मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे अगर मार्क्स ज्यादा है 80 से और कम है 90 से, तो आप इसको A दे दो। सही है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 90 हो या 90 से ज्यादा तो A+, और अगर इससे कम है तो बस 0 कर दो भाई। और हम इसको चलाते हैं। नाउ लेट्स सी, 90 मार्क्स हैं, A+ आना चाहिए हमारा अकॉर्डिंग टू दी इफ कंडीशन जो हमारी लगी हुई है। A+ आ गया। ऐसे हम बेसिकली इफ को चलाते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे पे, इफ एल्स पे हम चले गए। फिर हम आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप कैसे लगता है, इसको हम सबको हटाते हैं। सही है। फॉर लूप के लिए हम करते हैं फॉर का सिंटेक्स होता है फॉर देन इंट आई, जो भी हमें देना है वो, फॉर एग्जांपल 1 से ले रहे हैं, फिर आई, अगर हमें फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट कराने तो हम ये कोड लिख रहे हैं। सही है। इंसर्ट बाद हम क्या करेंगे, SOUT, और बोल देंगे नंबर्स, और यहाँ प्लस की साइन है, लास्ट टाइम मैंने बताई थी, और आए, अब ये 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसका हम रन करते हैं। नंबर्स लिखा हुआ आएगा और हर नंबर के आगे, नंबर्स के आगे 1 आएगा, 2 आएगा, ये मल्टीपल टाइम्स 10 दफा हुआ होगा, देखें। अगर हमें इसे और प्यार से मोहब्बत से कराना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देन फंक्शन की प्रेस करेंगे और F6। देखें ऐसे, ये हमने फॉर लूप चलाया है। किस लिए चलाया है कि, ये बेसिकली समझाती हूँ मैं। इंट इंट हमने बता दिया कि भाई हमारे इंटीजर है आई, जब हमारा 1 है, वैसे तो फॉर लूप में हमेशा जब ये आता है ना, इस जगह पे इंटीजर ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रिंग कभी नहीं आ सकता, बहुत ऑफ सीन्स हो जाएंगे तो स्ट्रिंग आता है। अच्छा, और हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर रहे हैं हम तो इंट आई, जब आई, ये मैं बताती हूँ कैसे वो चल रहा है। सही है। आई जब 1 है, आई के 1 से लेकर जब तक आई 10 से छोटा या 10 के बराबर नहीं होता, जब तक आई इंक्रीज होता रहे 1 बाय 1। तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 10 भी आएगा। वाई? कॉज यहाँ इज इक्वल टू लिखा है, अगर ये इज इक्वल टू हटा दूं तो ये सिर्फ आएगा 9 तक, 1 से 9 तक।
अभी रन होता है तो देखेंगे आप लोग। देखो ऐसे हो रहा है। तो ये फॉर लूप ऐसे होता है, इफ एल्स ऐसे होता है, मैंने आपको बता दी दोनों चीजें और इसका सिंटेक्स भी समझा दिया है, सही है। फिर हम व्हाइल लूप पर आते हैं। व्हाइल लूप कैसे चलता है हमारा? व्हाइल लिखेंगे जस्ट हम, इसका सिंटेक्स में व्हाइल आएगा। आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जाम्पल हम 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करा रहे हैं। अभी हमने आई नहीं दिया है तो इसे आई ऊपर पहले लिखते हैं, एक वेरिएबल में आई स्टोर कराते हैं। आई इज इक्वल टू 9 कर देते हैं, सही। और ऐसे यूटी आई प्लस आई, सॉरी सॉरी, आई प्लस आई और आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 1 लिखते हैं। इस इधर हम 1 से लेके 5 तक के नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं और ये कैसे चल रहा है? हमने आई 1 दे दिया, सही है। फिर हमने बोला जब तक आई छोटा है 5 से, 1 से लेके वो जो नंबर एंड का दिया हुआ है वहां तक चलेगा, सही है। और फिर क्या होगा, प्रिंट करा दो इतनी टाइम तक आई को। आई क्या है? आई 1 है। और फिर ये बोले आई प्लस प्लस हो, व्हाट डज इट मीन कि आई इंक्रीज होता रहेगा 1 बाय 1, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। I1 I2 I3 I4 I5, why is it coming? बस हमने इसे प्रॉपर नहीं करा। दोबारा प्रिंट कराते हैं। अब थोड़ी जगह छोड़ के प्यारा से नजर आएगा, सही। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए हैं, ये एंड पे लेके जाती हूँ, बताती हूँ आपको। यहीं पे बता दें, चलो। यहाँ हमने फॉर लूप कर लिया है, इफ एल्स एल्स कर लिए हैं और वाइल कर लिए हैं। अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं? डू वाइल बचा है और फॉर ईच बचा है और स्विच बचे हैं। ये हमारी 3 चीजें रह गई हैं। अब ये मैं एक एक कोड बताती हूँ, सही है। 1 बाय 1 सारे कोड मैं आपको लिखवा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए क्लियरली। अभी हम हटाते हैं, अब हम आते हैं डू वाइल के कोड पे। डू वाइल बेसिकली मतलब होता है पहले करो उसके बाद कंडीशन देते हैं। सो वाइल में हम पहले कंडीशन देते हैं उसके बाद नीचे बताते हैं क्या करना है। डू वाइल में हम क्या करते हैं, पहले हम बताते हैं कि क्या करना है उसके बाद हम कंडीशन देते हैं। तो अब उसका कोड देखते हैं, सिंटेक्स भी साथ में ही समझ लेंगे, सही है। हम लिखेंगे सबसे पहले इंट आई इज इक्वल्स टू 1, को सब में हम बेसिकली प्रिंट करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कोड लेके चल रहे हैं। डू लिखा, डू लिखने के बाद सेमीकोलन लगा, सेमीकोलन बोल रही हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्रिंट करा देते हैं, लिखकर नंबर्स, और नंबर्स के लिख देंगे आई, सही है। और आई प्लस प्लस कर देंगे। अब हमने ये तो बता दिया करना क्या है, कंडीशन क्या है। तो अब हम इसका ब्रैकेट छोड़ देंगे, डू का ब्रैकेट छोड़ के वाइल लिखेंगे। वाइल में कंडीशन क्या लिखेंगे कि जब तक 3 के बराबर या 3 से बड़ा ना हो तब तक ये चलनी है, सही है। और हमने ये लिख लिया। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने पहले डू लगाया, डू के बाद पूरा लिख दिया कि हमें क्या करवाना है, उसके बाद कंडीशन लिखी वाइल की। और इसमें आप गौर करें, इसमें हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बाद लगाई नहीं है, सेमीकोलन लगा दिया बस कि जस्ट इट इज एंड, इट इज दी एंड। और अब हम रन करते हैं इसको। 1 से लेकर 3 तक आ गए। अब हम आगे देखते हैं, फॉर ईच है, स्विच है। फॉर ईच जो है वो नेक्स्ट लैब में मैं कराती हूँ। बेसिकली फॉर ईच जो होता है वो ना एरेज के लिए यूज होता है। एरेज बहुत आसानी से फॉर ईच लूप से ट्रैवर्स हो जाती हैं, तो ये स्विच करते हैं हम अभी। इसे हटाती हूँ और स्विच देखते हैं। स्विच में जस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल डेज का करते हैं, सही है।
थ्री लिखते हैं। और स्विच का सिंटेक्स होता है ये, जो भी करना है ना स्विच लिखेंगे और फिर जो जिसका भी हमने करना है वो लिख देंगे। यहाँ आई की जगह हम डी लिख देंगे। डी लिखने के बाद हम फिर क्या करते हैं, स्विच डे करने के बाद हम केसेस बताने शुरू कर देंगे कि केस वन क्या है। जैसे वो इफ में हम लिखते थे ना कंडीशन, यहाँ केसेस में आती हैं चीजें। केसेस में आने के बाद हम केस वन बताएंगे कि ये है। अगर के वन लिखा हुआ है, आई मीन टू से दैट ये बेसिकली केस वन ये बता रहा है कि अगर डे वन के बराबर है तो फिर क्या प्रिंट हो, मंडे। सही है। और यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक मतलब रुक जाए, जब ये प्रिंट हो जाए ना तो रुक जाए, बार बार प्रिंट ना हो, ये बेसिकली ये बता रहे हैं। सही है। अच्छा, ये जो है इसके बाद हम आते हैं केस टू, फिर SOUT, ट्यूसडे। ट्यूसडे और साथ ब्रेक लगा देंगे। फिर केस थ्री, क्योंकि हमने डे थ्री तक लेके गए ना तो हम ये करते हैं, हाँ थ्री लिखते हैं। और SOUT प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑलराइट, और मैं थर्ड पे वेंसडे लिख देती हूँ। और अब हम चला के देखते हैं। ब्रेक नहीं लिखा, ब्रेक लिखने के देन चला के देखते हैं। अब मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने थ्री दिया हुआ है तो ये वेंसडे प्रिंट होना चाहिए। सही है। हम करते हैं फंक्शन F6। वेंसडे प्रिंट हो गया। ये बेसिकली ऐसे काम करता है। अच्छा, ये सब मैंने करा दिया एक एक कोड सबका। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से होता है। और इसके अलावा मैं एक और काम करूंगी कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें जस्ट like one video will be of if else, one video will be on if else, and video will be on for loop, for each loop, like सबकी वीडियोस अलग अलग होंगी प्रॉपर ना। तकरीबन होंगी 10 15 20 मिनट की, जिसमें आप लोग और प्रॉपरली समझना चाहिए तो प्रॉपरली समझ सकते हैं। बिकॉज इसमें तो मैं बस एक एक एग्जांपल करा रही हूँ रिकॉल कराने के लिए बेसिकली, बिकॉज ऊप्स में हम ये सारी चीजें यूज करेंगे। हमारा मेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसमें प्रॉपर जब मैं कराऊंगी तो वो वाली वीडियोस आप रेफरेंस के तौर पे, अगर आप लोग ऊप्स से पहले जावा नहीं सीख कर है तो उससे सीख सकते हैं। सही है। अच्छा, यही सब बताया हुआ है। इधर भी कंडीशन आती है, इसके बाद कंडीशन आएगी, देन स्टेटमेंट आती है जो एग्जीक्यूट होती है। यही सब चीजें इनके सिंटेक्स वगैरह लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली करा दी है। ये हमारे पास है फॉर ईच का, ये बेसिकली एरे के लिए यूज होता है। एरे हम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे तो वो जब देख लेंगे। ये डू वाइल है, ये वाइल लूप है। अच्छा, अब ये हमारे पास है टास्क। पहला टास्क तो है हमें इफ एल्स से बनाना है या केस से, आपकी मर्जी है। इफ एल्स से बना ले या केसेस से बना ले, इफ एल्स ज्यादा ठीक रहेगा आई गेस। केस सब्जेक्ट्स देखें और सब्जेक्ट के कैलकुलेट करें एवरेज, और कैलकुलेट करने के बाद फिर आप उन्हें ग्रेड्स पे दें कि इतना होगा तो कैसे होगा। इफ एल्स में जैसे मैंने कराया था ग्रेडिंग थोड़ा बहुत वैसी है। फिर हमने क्या करना है इसको, टीचर्स को रिवर्स करना, 1 2 3 4 5 है, इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है कैसे रिवर्स हो सकता है। फिर ये पैलिंड्रोम है, इसको स्पेलिंग्स को रिवर्स करना है। और ये जो है बेसिकली इस डिजाइन आपको ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे फॉर लूप से होता है ये तो। फर्स्टली इसमें नेस्टेड फॉर लूप लगते हैं, दो लगते हैं। एक फॉर आई टाइप ऑफ बन जाएगा और एक फॉर जे लग जाएगा। दो फॉर लूप्स लगेंगे, ये और ये ऐसे चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मैं नीचे दे दूंगी वहां पर, मीन से कमेंट्स, कमेंट्स नहीं, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। बाकी अगर आपको जावा के लिए लाइक लूप्स अलग इफ एल्स अलग प्रॉपर प्रॉपर सीखने हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं जावा फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट में, जो कि मैं अभी बनाना शुरू करूंगी। अभी मैंने बनाई नहीं है। आप लोग कब देख रहे होंगे, हो सकता है जब बन गई हो। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो, समझ आई हो, क्लियर हो ये चीज़ें। ये बेसिकली एज अ रिविजन थी कि कैसे सिंटेक्स होता है जावा का,
क्या होता है क्लास ऊप्स में, उससे पहले तो हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, ताकि ऊप्स पर स्टार्ट करें। Please do like and comment below, and turn the bell icon, turn on the bell icon, and subscribe to my channel. Bye bye.